हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सेकंड पार्ट लेकर। फर्स्ट पार्ट अगर आप चाहें तो ऑक्सिन था, जिसे आप आगे के मेरे वीडियो में देख सकते हैं। हमने ऑक्सिन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज हम आ चुके हैं सेकंड हार्मोन के साथ, जो कि होगा जिबरेलिन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट GA1 एंड GA150 दैट इज़ GA150 आर डिस्कवर्ड। तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। जिबरेलिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो पहला जिबरेलिन का कौन सा फॉर्म डिस्कवर हुआ था? तो ये दो फॉर्म फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। फिर कॉमनली यूज्ड फॉर्म कौन सा है जिबरेलिन का क्वेश्चन आ सकता है, जिसे हम लिखेंगे GA3 आर कॉमनली यूज्ड। फिर नोड्स एंड इंटरनोड एलोंगेशन में जिबरेलिन हेल्प करता है। सेल एलोंगेशन एज वेल एज सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है, जिससे इसलिए हम इसे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन बोलते हैं। यूज इन ज़्यादातर ये जिबरेलिन हार्मोन कहाँ यूज होता है? तो कमर्शियल पर्पस में ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे हमें लॉट्स यील्ड प्रोड्यूस करने होते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। और हेल्प इन जर्मिनेशन, सो एज वेल एज जर्मिनेशन पे भी हेल्प करता है हमारा ये हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो हम चलिए इसका डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। ये हार्मोन डिस्कवर हुआ था बाय कोरोसो। कोरोसो वाज अ चाइनीज़ रिसर्चर। सो उन्होंने क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक राइस प्लांट उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ज़्यादातर जनरली हमारा राइस प्लांट कैसा होता है? वो अपवर्ड मूव होता है, राइट? सो नॉर्मल जो राइस प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था वो ठीक था, लेकिन किसी मीन्स राइस प्लांट के प्लांट्स जो था वो आपका टिल्ट होकर वाटर सरफेस पे आके झुक जा रहा था। तो उन्होंने, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट है वो लोग, हर एक छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो थोड़ा सा स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट पे एक फंगस लगा हुआ है। तब तो पता नहीं था कि फंगस है, ऑफ कोर्स ही फिल्टर्ड इट, देन ही नोट अबाउट दैट। उनको पता चला था कि वो एक फंगस है। तो वो जो आपका स्टेम पे कुछ केमिकल जैसा वो चिपका हुआ था, तो उसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। देन उसका फिल्ट्रेट बनाया गया था। तो जब उन्होंने फिल्ट्रेट बनाया तब पता चला कि वो एक फंगस है। वो फंगस एक तरह से डिजीज है जो राइस प्लांट में लग जाता है। तो उनका नाम उन्होंने उसको दिया था फुलिश सीडलिंग का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्कवर बाय कोरोसो बेनाकिस फुलिश सीडलिंग डिजीज, ये एक डिजीज का नाम उन्होंने दिया था उस समय। जिबरेलिन फ्यूजाकोराइस फंगस था वो। He filtered the fungus and extract the filtrate of it, extract किया था उन्होंने, and then he named as a furic acid। वो filtrate का उन्होंने नाम दिया था furic acid, और अल्टीमेटली बाद में उसका नाम पड़ा जिबरेलिन, जो आज हम सब जानते हैं। तो उसका डिस्कवरी कुछ ऐसा हुआ था। फिर हम जानेंगे GA1, GA3 एंड GA4 ऑल आर इन एक्टिव जिबरेलिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेम सम फॉर्म ऑफ एक्टिव जिबरेलिन। तो ये 3 फॉर्म है एक्टिव जिबरेलिन का। फिर जिबरेलिन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, जो 20 कार्बन ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। 20 कार्बन्स का ज़्यादातर वो यूज़ होता है ब्रीडिंग पर्पस में। जैसे कि हमने देखा कि ये कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है, तो वो ब्रीडिंग के लिए ही ज़्यादा, प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज़ होता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है इस हार्मोन का। फिर हम चलेंगे इसका फंक्शन पे, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो हेल्प इन सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीज़न, सेल एलोंगेशन और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। इन सब ट्रॉपिकल मेरिस्टम मीन्स सेल एनलार्जमेंट, सेल को एनलार्ज करता है, सेल में डिवीज़न होने देता है। कहाँ पे? सब एपिकल मेरिस्टम में। ग्रोथ इन स्टेम का ग्रोथ कराता है, फ्रूट का ग्रोथ कराता है, और लीफ का भी। फिर हम देखेंगे स्टेम एंड लीफ एक्सपेंशन। लीफ और स्टेम को एक्सपांड करने में भी हेल्प करता है, उसका साइज बढ़ाता है उसका। फिर आपका आएगा फ्रूट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, एज वेल एज स्टेम, फ्रूट एंड लीफ, तीनों में ही एक्सपेंशन और डेवलपमेंट का हेल्प करता है। स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग होने के लिए, स्टिमुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। देन सेल डिवीज़न इन सम टिश्यू, किसी टिश्यू या पार्टिकुलर एरिया में वो सेल डिवीज़न भी कराता है।
ब्रेक डोरमेंसी एंड सेनेसेंस। तो आप जानते हैं डोरमेंसी क्या है, जब एक सीड इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है बट वो अंदर से एक्टिव रहता है बट ऊपर का जो उसका सराउंडिंग्स है उसके वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, तो वो इस चीज़ को ब्रेक भी करता है, मीन्स अल्टीमेटली वो सीड को एक्टिव कराने के लिए भी हेल्पफुल है। और सेनेसेंस जिसमें हमारा पत्ते झड़ जाते हैं उसे भी वो रोकता है, और सीड जर्मिनेशन के लिए भी वो हेल्पफुल है।